वालेकुम। तो दोस्तों, न्यूटन थर्ड लॉ के बाद एक कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल, लेकिन है वो थ्योरेटिकल। तो कंसेप्चुअल एग्जाम्पल नंबर 1 वो है विच फोर्स इज ग्रेटर, कौन सा फोर्स बड़ा होगा। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि अक्सर हम देखते हैं जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई कार है, हम उसको चलाते हैं तो अचानक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हमारी कार ख़राब हो गई। अब हम क्या करते हैं, अपनी कार को नियरेस्ट रिपेयर शॉप की जानिब ले जाते हैं। अब चूंकि गाड़ी ख़राब है, वो तो स्टार्ट नहीं ले रही, तो हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। अब हम हार्ड पुश लगाते हैं, कार को धक्का देते हुए उसको स्टार्ट में लाने के लिए हम हार्ड पुश देते हैं। अब जब कार स्टार्ट होने को हो, इस दौरान हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं कार पर, और कार जो हम पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, इन दोनों फोर्सेस में कौन सा फोर्स बड़ा होगा? ठीक है ना, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। सेकंड ऑप्शन वो ये कह रहे हैं कि अगर हम गाड़ी को पुश कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इस दौरान हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं और कार जो हम पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों फोर्सेस को हमने कंपेयर करने हैं कि इन दोनों फोर्सेस में कौन सा फोर्स बड़ा होगा। अब अगर हम दोनों केसेस को देखें, फर्स्ट वाला केस, जब गाड़ी स्टार्टिंग टू मूव यानी स्टार्ट होने को हो, या अगर हम सेकंड केस को देखें, जब हम कार को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पुश कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस को अगर हम देखें तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो हमें सेम रिजल्ट देती है। हाँ, ये बात ठीक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने गाड़ी को स्टार्ट में लाना हो, मोटर कार को स्टार्ट में लाना हो, तो हम हार्डर पुश करेंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि जितना हम हार्डर पुश लगाते हैं, उतना ही हार्डर ये कार हम पर पुश लगाएगा। अब ये मैटर नहीं करता, जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स आप पर बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब दोनों केसेस में न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो होल्ड होती है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ इस पर डिपेंड नहीं करती कि बॉडी जो है वो रेस्ट हालत में है, ठीक है ना, या बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है, या अगर हम थर्ड केस में देखें कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। तीनों केसेस में बॉडी रेस्ट हालत में है, या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव हो रही है, या बॉडी एक्सेलरेटिंग है। तीनों केसेस में न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो हमें सेम रिजल्ट देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी रेस्ट में है तो भी जितना फोर्स आप उस पर अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स आप पर, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो जितना पुश आप लगाएंगे उतना ही पुश आप पर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, या बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इस दौरान भी जितना पुश आप लगाएंगे उतना ही पुश आप पर अप्लाई होगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा फोर्स बड़ा होगा, बल्कि हम ये कहेंगे कि फोर्सेज न्यूटन थर्ड लॉ में बड़े नहीं होते, जितना आप अप्लाई करोगे उतनी ही मैग्नीट्यूड के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में आप पर अप्लाई होगा। तो तीनों केसेस में फोर्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि यहाँ पर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इस केस में जब आप फोर्स अप्लाई करोगे और थर्ड केस में जो आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये फोर्सेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ये फोर्सेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रेस में मैं जितना फोर्स अप्लाई करता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी में मैं उतना फोर्स अप्लाई करूँगा, या बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तब भी मैं उतना ही फोर्स अप्लाई करूँगा। नहीं, तीनों केसेस में फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, लेकिन उसी कंडीशन के लिए फोर्सेज जो है पेयर में जो होते हैं एक्शन रिएक्शन, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। अब एक हैरानी वाली बात जो है, वो हैरानी वाली बात ये है कि हम तो कहते हैं कि कार जो है वो क्या है,
इनएनिमेट बॉडी है। इनएनिमेट बॉडी मीन्स बेजान बॉडी है। तो फिर कार को कैसे पता चलता है कि मुझ पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ताकि मैं उस फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं। या हम इस तरह कह सकते हैं कि कार को कैसे पता चलता है कि मैं बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करूं जितना वो मुझ पर अप्लाई करता है। ठीक है ना। तो एक्चुअली हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर कार जो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम पर अप्लाई करता है, ये एक्चुअली क्या है, इंटरेक्शन है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन है। अब इस इंटरेक्शन को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि कार जो है वो तो इनएनिमेट बेजान बॉडी है। तो एक्चुअली ये बिहेव करता है किसकी तरह, मिनिएचर स्प्रिंग की तरह। मिनिएचर स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है बिटवीन एडजेसेंट एटम्स। यानी अगर हम सोचे, हम जब कार पर पुश लगाते हैं तो हमारे हाथों में जो एटम्स हैं, ठीक है ना, और कार की सरफेस जो है उस पर जो एटम्स हैं, इनके बीच में मिनिएचर स्प्रिंग बन जाता है बिटवीन एडजेसेंट एटम्स। और हम जानते हैं कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है वो क्या करता है, वो अपने बोथ एंड्स पर इक्वली स्ट्रांग फोर्स जो है वो एग्जर्ट करता है। तो इस वजह से जितना फोर्स, चूंकि मिनिएचर स्प्रिंग बिटवीन एटम्स एट द सरफेस ऑफ आवर हैंड एंड एट द सरफेस ऑफ द कार, उनके बीच में मिनिएचर स्प्रिंग बन जाता है। ठीक है ना। हम पुश लगाते हैं, कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह ये बिहेव करता है। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग क्या करता है, अपने दोनों एंड्स पर इक्वली स्ट्रांग फोर्स एग्जर्ट करता है। इस वजह से जितना पुश हम कार पर लगाएंगे, उतनी ही मैग्नीट्यूड की इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में कार हम पर पुश लगाएगा। ठीक है ना। तो फोर्स तीनों केसेस में बड़ा नहीं होगा। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो ये था कंसेप्चुअल एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो कंसेप्चुअल एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वो भी इसी न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनकी रिलेटेड हैं, जिससे आपका कंसेप्ट मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा कि हमने किन किन फोर्सेस को लेनी है, किन किन फोर्सेस को नहीं लेनी है, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं, किसी बॉडी की मोशन जो है ये कौन से फोर्सेस एनालाइज करती है, न्यूटन लॉ का किरदार किसी बॉडी की मोशन में क्या है, वो सब आपको उन कंसेप्चुअल एग्जाम्पल में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।